तो आज की एक और बड़ी खबर है। कल मैंने आपको बताया था एक्स डीजीपी पर बेटे की हत्या का आरोप लगा है। एफआईआर हो गई। पूर्व डीजीपी के बेटे की मर्डर मिस्ट्री सुलझ नहीं रही। यह आप देख रहे हैं डीजीपी की पत्नी जो मंत्री रही है, यह उनका बेटा जिसकी संदिग्ध स्थिति में मौत हुई, और यह पंजाब के पूर्व डीजीपी। आज एक तस्वीर सामने आई जिसमें डीजीपी बैठे हुए हैं और बेटे का जो जनाजा है वो सामने रखा हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बेटे की मिट्टी सामने रखी है, डीजीपी, उनकी पत्नी और रिश्तेदार खड़े हुए हैं, लेकिन बेटे की मौत की वजह अब तक साफ नहीं हुई। क्या पंजाब के पूर्व डीजीपी का बेटा ड्रग्स लेता था? क्या पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे को मानसिक बीमारी थी? क्या पूर्व डीजीपी के अपनी बहू के साथ अवैध रिश्ते थे? क्या पूर्व डीजीपी के बेटे की मौत ड्रग के ओवरडोज से हुई? पूर्व डीजीपी के बेटे के दाहिने हाथ पर कहां से आए सिरिंज के वो निशान? क्या पूर्व डीजीपी ने रची अपने बेटे की हत्या की साजिश? मेरे बच्चे की एक वीडियो वायरल हुई थी तो लोग उसका फायदा उठाएंगे, इसलिए मैं पोस्टमार्टम कराऊंगा। मैं जिद करके मैंने पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आई है मेरे पास, उसमें जो पुलिस ने लिख के दिया उन्होंने कि इट इज ए सस्पेक्टेड केस ऑफ ओवरडोज। फिर जो डॉक्टर्स ने प्राइमरी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी है कि उनकी ओ आर्म पे, एंटीरियर हिस्से पे दोनों तरफ इंजेक्शन के निशान पाए गए, जिसका उन्होंने नमूना लिया है सील करके और विसेरा सील करके फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। वो लोगों के सामने आएगा कि क्या है। क्या अकील की मौत का कोई सियासी कनेक्शन भी है, या फिर पंजाब के ड्रग माफिया का कोई खेल? क्या शिकायतकर्ता का असली चेहरा? रहस्य, सस्पेंस और मिस्ट्री में फंसे ऐसे सैकड़ों सवालों को मुकम्मल जवाब का इंतजार है। लेकिन एक्स डीजीपी पर गंभीर आरोप बेटे के वायरल वीडियो से लगे। आरोप पर क्या सफाई दी? आरोप लगा कि बेटे की हत्या की साजिश रची। इस पर उन्होंने सफाई दी, मौत को लेकर लोग राजनीति कर रहे हैं। आरोप लगा बेटे ने वीडियो में कहा था कि उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है। इस पर एक्स डीजीपी ने कहा वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ शिकायत दी है। आरोप लगा बेटे ने कहा था परिवार के लोग हत्या की साजिश कर रहे हैं। इस पर डीजीपी ने कहा करीब 18 साल से मनोरोगी था बेटा, वो नशा भी करता था। आरोप लगा बेटे को झूठे आरोप पे फंसाया। सफाई दी वो अक्सर नशे की हालत में हिंसक हो जाता था। इल्जाम लगा बेटे को गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखा। इस पर सफाई थी एक बार मेरी बहू की जान जाते जाते बची थी, तब मैंने खुद बेटे को पुलिस के हवाले किया था। सुनिए जरा, पहली बार डीजीपी एक्स डीजीपी कैमरे के सामने आए, क्या कह रहे हैं? कि हम सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स हैं, मेरी वाइफ भी और मैं भी, और मैं अपने सियासी दुश्मनों की नीच हरकतों को भी समझता था। और पोस्टमार्टम की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आई है मेरे पास, उसमें जो पुलिस ने लिख के दिया उन्होंने कि इट इज ए सस्पेक्टेड केस ऑफ ओवरडोज। नमूना लिया है सील करके और विसेरा सील करके फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। ये बच्चा, इसको हम समझाते रहे 18 साल की हिस्ट्री में, जो कि पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है। पंजाब पुलिस को सबको पता है, पंचकुला पुलिस में भी 2 बार ऐसे केस रिपोर्ट हुए जब बच्चा बहुत वायलेंट होता था। मैं देश के दुश्मनों से लड़ा हूं, इनसे क्या मैंने डरना है। अब सवाल यह है कि बेटे की मौत कैसे हुई? पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है यह आपको बताऊं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ढेरों सवाल खड़े कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। अकील के दाहिनी कोहनी से ऊपर सिरिंज का निशान मिला है। सिरिंज के निशान कोहनी से करीब 7 सेंटीमीटर ऊपर है। हालांकि पुलिस अभी इस पर कुछ भी कहने से बच रही है। इस बीच मुस्तफा परिवार को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। माना जा रहा है मुस्तफा परिवार जल्द ही जांच में शामिल होगा। शिकायत करने वाले शमसुद्दीन चौधरी से भी पूछताछ हुई है। शमसुद्दीन चौधरी से करीब 6 घंटे सवाल जवाब हुए। केस की जांच एसआईटी कर रही है, जिसे एसीपी विक्रम नेहरा हेड कर रहे हैं। एसीपी विक्रम के मुताबिक दोनों वीडियो को उन्होंने देखा है। पारिवारिक विवाद जरूर लग रहा है, लेकिन जांच पूरी होगी। मौत से जुड़ी तमाम चीजों को कब्जे में लेकर जांच की जाएगी। मृतक अकील के सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। विसरा रिपोर्ट का इंतजार है, 5 दिन में आएगी। जांच के बाद यह साफ होगा कि वो मनोरोगी था या फिर नहीं। सुनिए जरा,
डीसीपी क्या कह रहे हैं इस पर? जो एफआईआर दर्ज की गई है वो मर्डर और कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन में की गई है और वो मृतक के फादर, मदर, पत्नी और बहन के खिलाफ की गई है। हमारी पूरी कोशिश है कि इस मामले की संजीदगी को देकर एकदम साइंटिफिक एविडेंस पर ही अपनी इन्वेस्टिगेशन को बेस किया जाएगा, चाहे वो सोशल मीडिया की जो पोस्ट हैं, जो वीडियोस सामने आ रहे हैं उनकी जेन्युइननेस को लेकर, फिर जो पोस्टमार्टम के दौरान विसरा सैंपल्स कलेक्ट किए गए उसके प्रॉपर एनालिसिस से कॉज ऑफ डेथ क्या रहा, सीसीटीवी फुटेज, फिर पुरानी यदि उन्हें कोई पुलिस में इधर या पंजाब में कंप्लेंट्स दी हुई हैं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी, उन सभी को देखते हुए प्रॉपर फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अब देखिए जरा, डीजीपी एक्स डीजीपी कह रहे हैं उनके खिलाफ सियासत हो रही है। दरअसल डीजीपी नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार रह चुके हैं, ये उनके साथ तस्वीरें। डीजीपी पर जो शख्स आरोप लगा रहा है, अगली तस्वीर देखिए, यह है शमसुद्दीन आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। डीजीपी पर आरोप लगाने वाला शख्स कौन है शमसुद्दीन? आइए आपको बताओ। पंजाब में मलेर कोटला के रहने वाला है शमसुद्दीन। पहले शिरोमणि अकाली दल से जुड़ा हुआ था, बाद में आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ रहे। मलेर कोटला एमएलए मोहम्मद जमील के पीए बने। करीब 1.5 साल पहले पार्टी के लिए काम बंद कर दिया। खुद को पूर्व डीजीपी के ससुराल से जुड़ा बताते हैं। अकील से कुछ मौकों पर मुलाकात का दावा भी किया है। पूर्व डीजीपी ने शमसुद्दीन के दावों को झूठा बताया। पूर्व डीजीपी कहते हैं उसके ऊपर बैंक फ्रॉड के केस थे। यह है वो शख्स जो आरोप लगा रहा है।